नमस्कार दोस्तों, आज फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज फिर से हम लोग वीवीआई एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, है ना। 30 वीवीआई क्वेश्चन है जिसमें देखेंगे ये सेकेंड लेसन का क्वेश्चन है। सेकेंड लेसन पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। इसमें पहला क्वेश्चन जरा सा देखते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से आंतरिक निषेचन की क्रिया होती है ना। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, है ना, ए बी दोनों। यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो गया है और क्वेश्चन सही है, ऑप्शन यहाँ पे गलत है। यहाँ पे होना चाहिए बी सी दोनों, है ना, बी सी दोनों, क्योंकि थैलोफाइटा में बाह्य निषेचन होता है, ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा में आंतरिक निषेचन होता है। तो यार राइट आंसर हो जाएगा, है ना, डी बी सी दोनों, डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से बाह्य निषेचन, तो बाह्य निषेचन की क्रिया किसमें होगी, फटाफट बताएंगे। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ए बी दोनों किसमें हो सकता है बाह्य निषेचन की क्रिया। तो बाह्य निषेचन की क्रिया थैलोफाइटा में होता है, राइट आंसर ए। आपको बताना चाहेंगे कि पौधे जो पांच वर्गों में बांटा गया है, थैलो, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, जिसमें से आंतरिक निषेचन 4 में शुरुआत का जो थैलोफाइटा होता है पौधा, उसमें बाह्य निषेचन होता है, बाकी सब में आंतरिक निषेचन की क्रिया होती है। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहेंगे, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है, फटाफट जवाब देंगे। फ्लोरिकल्चर, पेलिनोलॉजी, है ना, एंथ्रोलॉजी, क्या होगा, एंथ्रोलॉजी, पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में तो फल का अध्ययन होता है, फ्लोरिकल्चर में फूलों को उगाना, लगाना, ये फ्लोरिकल्चर कहलाता है। तो राइट आंसर यहाँ हो जाएगा एंथ्रोलॉजी, है ना, एंथ्रोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट जवाब देंगे। पुष्पकली, है ना, बर्ड के खुलने या खिलने की घटना को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एंथ्रेसिस, एम्फीमिक्स, एपोमिक्सिस, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या राइट आंसर होगा, जरा बताएंगे। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रेसिस। पुष्प खिलने की क्रिया को एंथ्रेसिस के नाम से जाना जाता है, राइट आंसर हो गया। एक लिंगी नर पुष्प को क्या कहा जाता है, पुंकेसरी पुष्प, स्त्री केसरी पुष्प, एक लिंगी पुष्प, उभयलिंगी पुष्प। बताइए एक लिंगी नर पुष्प को किस नाम से जानेंगे, जिसमें पुनकेसर होगा, तो बताइए भाई पुनकेसर किसमें होगा, पुनकेसरी पुष्प। इसी का नाम है अस्टामिनेट, है ना, अस्टामिनेट फ्लावर, है ना, अस्टामिनेट फ्लावर के नाम से जाना जाता है। स्त्री केसरी पुष्प को कहते हैं, है ना, पिस्टिलेट फ्लावर, पिस्टिलेट फ्लावर के नाम से जाना जाता है। एक लिंगी जिसमें एक ही लिंग होगा, एक लिंगी, यहां नर की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से एक लिंगी पुष्प है, पपीता, साइकस, पाइनस। देखिए बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है ये, है ना, इसलिए याद करेंगे। साइकस, पाइनस, है ना, ये सारे के सारे ऑप्शन सही है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, है ना, डी, सभी साइकस, पाइनस, सारे जो पुष्प होते हैं, सारे के सारे जो पुष्प है वो एक लिंगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। पुमंग, एंड्रेसियम की एक इकाई रचना, मतलब ढेर सारा रहता है तो उसे आप एंड्रेसियम कहेंगे। एंड्रेसियम नर भाग है, ठीक है, पुष्प के नर भाग को एंड्रेसियम के नाम से जाना जाता है, पुमंग के नाम से। तो बताइए कि इसका जो है इकाई, यूनिट क्या होगा, यूनिट बताएंगे। यूनिट दलपत्र, बाह्य दलपत्र, पुनकेसर, क्या होगा, राइट आंसर पुनकेसर, है ना, पुनकेसर, है ना, जिसको कहते हैं स्टामिन, है ना, पुनकेसर स्टामिन। पंखुड़ी,
बाह्य दल पत्र, ये तो राइट आंसर नहीं, जब भी होगा तो आपको आंसर हो जाएगा, है ना, पुलकेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ेंगे आगे। पराग या परागकणों का निर्माण होता है, कहाँ होता है? पुतंतु, वर्तिकाग्र, परागकोश, अंडाशय, किसमें हो सकता है? राइट आंसर चयन कीजिए जल्दी से। पुतंतु, वर्तिकाग्र, परागकोश। बताना चाहेंगे कि परागकोश में परागकण बनते हैं, है ना। वर्तिकाग्र पे तो परागन की क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी प्रारूपी आवृतबीजी परागकोश का अनुप्रस्थ काट लिया जाता है तो यह दिखाई देता है। जैसे कोई परागकोश है, ये परागकोश है, इसको काटेंगे तो चार कोना में इस तरह से ऐसे रचना दिखाई देता है ना, इस तरह से रचना दिखाई देता है। तो ये कै पाली में? तो परागकोश द्विपाली में दिखाई देता है। द्विपालित, ये बिल्कुल सही है। द्विकोष्ठकी, ये भी सही है। चतुष्कोणीय, चतुष्फलकीय, राइट आंसर हो जाएगा डी सभी। लघु बीजाणुधानी आगे चलकर किस में बदल जाता है? जैसे ये लघु बीजाणुधानी है ना, लघु बीजाणुधानी आगे ये किस रूप में बदलेगा? बताना चाहेंगे कि इसमें लघु बीजाणु जो धानी है ना, लघु बीजाणुधानी में लघु बीजाणु मातृ कोशिका पाया जाता है, और ये लघु बीजाणु मातृ कोशिका से परागकण बनते हैं। जैसे इसमें एक कोशिका है जिसका नाम है लघु बीजाणु मातृ कोशिका, लघु बीजाणु मातृ कोशिका इसका नाम है, मातृ कोशिका, लघु बीजाणु मातृ कोशिका। और इस यही जो लघु बीजाणु मातृ कोशिका है, ये लघु बीजाणु धानी है ना, एक तरह से ये लघु बीजाणु धानी है, लघु बीजाणु धानी है ना, यह लघु बीजाणु धानी। और ये लघु बीजाणु धानी किस में बदलेगा? क्योंकि इससे बनता है परागकण, है ना, परागकण। तो ये लघु बीजाणुधानी जो है परागधानी में बदल जाएगा, परागधानी, है ना, परागधानी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा परागधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कोशिका बहुगुणित, है ना, बहुकेंद्रकीय होता है? बहुकेंद्रकीय और अधिक मात्रा में डीएनए पाया जाता है। बहुकेंद्रकीय, बहुकेंद्रकीय, बहुगुणित, है ना, और लार्जर अमाउंट में, अधिक मात्रा में डीएनए पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन है परागकोश से। परागकोश में चार तरह की कोशिकाएं होती हैं, चार तरह की लेयर होती है, जिसमें होता है एक एपिडर्मिस, इंडोथेसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम, है ना, टेपिटम, है ना, टेपिटम। तो ये जो टेपिटम होता है, जैसे कि टेपिटम ये कोशिका है, इसमें एक से अधिक केंद्रक होता है, और जब एक से अधिक केंद्रक है तो एक से अधिक डीएनए होंगे, बहुत सारे डीएनए होंगे, और जब बहुत सारे डीएनए होंगे तो बहुगुणित होगा, है ना। तो आंसर, राइट आंसर हो जाएगा टेपिटम, है ना, टेपिटम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन, उबिस्काय का स्त्रवन कौन करता है? बाह्य त्वचा, इंडोथीसियम, अंतःस्थिसियम, मध्य त्वचा, टेपिटम। बताना चाहेंगे क्या होगा आंसर? राइट आंसर टेपिटम, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, परागकण पुमनु, है ना, पुमनु किसका प्रतिनिधित्व करता है? नर युग्मकोद्भिद, मादा युग्मकोद्भिद, नर युग्मक, इनमें से नहीं, कौन होगा? तो परागकण में नर युग्मक बनता है, परागकण में नर युग्मक, है ना, तो नर युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है, राइट आंसर ए। पराग भित्ति होते हैं, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, चतुर्थस्तरीय, सभी क्या हो सकता है? पराग भित्ति, जैसे ही परागकण है ना, जैसे कि ये रहा परागकण, है ना, ये रहा परागकण, और इस परागकण में एक हो गया, चलिए बाह्य अंतःचोल, और एक हो गया बाह्यचोल, इस तरह से, है ना। तो पराग भित्ति में दो स्तर होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा द्विस्तरीय, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, परागकण किस कोशिका से बनते हैं? बताइए, अभी क्वेश्चन है ना, आप लोग को समझाया गया है, लघु बीजाणु मातृ कोशिका, है ना, लघु बीजाणु मातृ कोशिका, लघु बीजाणु गुरु बीजाणु जनन कोशिका, किससे बनेगा? राइट आंसर खोजेंगे, है ना, आंसर हो जाएगा डी,
है ना, लघु बीजाणु मातृ कोशिका के द्वारा परागकण का निर्माण होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। बाह्य चोल, अभी बता रहे थे परागकण में, परागकण का बाहर का लेयर बाह्य चोल और अंदर का लेयर अंतःचोल, है ना। तो बाह्य चोल जो होता है वो किस कारण से, मतलब किस केमिकल से बना होता है, किस रसायन से बनता है? पैक्टिन, सेलुलोज, स्पोरोपोलेनिन, क्या होगा राइट आंसर, पता कीजिए फटाफट, स्पोरोपोलेनिन, है ना। नेक्स्ट, निम्न में से किसका विभाजन से, है ना, किसका विभाजन से नर युग्मक का निर्माण होता है? तब परागकण में बताना चाहेंगे कि परागकण है, परागकण में एक जनन कोशिका होता है ना, और एक कायिक कोशिका होता है ना। तो जनन कोशिका एक होता है आपको जनन कोशिका और एक होता है कायिक कोशिका। तो जनन कोशिका, यही जो जनन कोशिका है, इसके विभाजन से दो नर युग्मक बनते हैं, है ना। तो जनन कोशिका के विभाजन से ही दो नर युग्मक, कायिक कोशिका जनन कोशिका किसके विभाजन से बनेगा? तो जनन कोशिका के, राइट आंसर। नेक्स्ट फटाफट देखेंगे, निम्न में से किस पौधे के परागकण से व्यापक पैमाने में एलर्जी की समस्या होती है? एलर्जी कई बार बताया गया, एलर्जी जो होता है वो पार्थेनियम, गाजर घास, पार्थेनियम को आप कह सकते हैं गाजर घास। तो गाजर घास से काफी मात्रा में एलर्जी की समस्या होती है। लेंटाना, ये भी विदेशी पौधा है जो काफी मात्रा में, है ना, प्रकृति में फैला हुआ है। जलकुंभी, ये भी विदेश, ये तीन पौधा है, तीनों जो है ना ये विदेश से चल के आया है ना, तीनों विदेश से चल के आया है और तीनों खरपतवार है, प्रकृति में देखा जाए तो इसका कोई प्रयोग नहीं है ना। नेक्स्ट में, परागकणों का भंडारण हिमनीकृत पराग बैंक में तरल नाइट्रोजन में किया जाता है। कहा जाता है कि जो परागकण होते हैं उसका भंडारण पराग बैंक में किया जाता है। परागकण का भंडारण या हिमनीकृत तरल नाइट्रोजन में किया जाता है। तो कितना डिग्री सी तापमान पर किया जाता है? 196 डिग्री सी, -196 डिग्री सी। सिर्फ यहाँ पे डी कर दीजिए, है ना, -196 डिग्री सी। राइट आंसर क्या होगा फटाफट बताएंगे, बहुत यूनिक सवाल है, डी होगा आंसर, -196 डिग्री सी। बताना चाहेंगे कि जो अंडाणु शुक्राणु होते हैं ना, वो भी तरल नाइट्रोजन में भी हिमनीकृत भंडारण, अगर कोई सोल्डर सैनिक है अपने शुक्राणु को भंडारण कराना चाहते हैं तो तरल नाइट्रोजन में हिमनीकृत किया जाता है उसको, है ना, जिसका टेम्परेचर -196 डिग्री सी होता है। अगला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। एंथ्रोलॉजी, पोमोलॉजी, पोलिनोलॉजी, क्या होगा? स्पर्मोलॉजी। स्पर्मोलॉजी में तो बीज का अध्ययन होता है, एंथ्रोलॉजी में फूल का अध्ययन होता है, पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन होता है। तो बताइए, लास्ट क्वेश्चन बच गया पोलिनोलॉजी, है ना, पोलिनोलॉजी। तो आंसर, राइट आंसर क्या होगा? पोलिनोलॉजी। ठीक है, धन्यवाद। इसी तरह से सुनते जाएंगे, आगे देखते जाएंगे, है ना, आपकी कामना के लिए हम लोग लगे हुए तत्पर कहें। स्त्री केसर की एक इकाई रचना को क्या कहेंगे? बड़ा ही लजास्पाल, है ना। बाह्य दलपत्र, दलपत्र, पुनकेसर, अंडप, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? अंडप, अंडप, है ना, अंडप, है ना। अंडप को बताना चाहेंगे कि अंग्रेजी में पिस्टिल के नाम से जानता है, पिस्टिल, है ना, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसे? पिस्टिल, अंडप। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी बताया गया उसमें। स्त्री दल चक्र बना होता है अंडाशय का, वर्तिकाग्र का, है ना, वर्तिकाग्र का, वर्तिका का, क्या होगा राइट आंसर? चयन कीजिए। स्त्री दल चक्र, जैसे कोई ये स्त्री दल चक्र है ना, तो ये वर्तिकाग्र हो गया, ये वर्तिका हो गया, ये अंडाशय, यहाँ पे तीनों आंसर सही हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा डी, है ना। इस तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन। स्त्री केसर के सभी अंडप आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो उसे क्या कहेंगे? जैसे कहा जाता है कि स्त्री केसर, एक फूल में एक से अधिक स्त्री केसर हो सकते हैं, एक से अधिक अंडप हो सकते हैं। तो एक से अधिक जब अंडप होंगे तो उसे आप बहुअंडपी स्त्री केसर के नाम से जानेंगे, है ना, बहुअंडपी स्त्री केसर के नाम से जाना जाता है, बहुअंडपी स्त्री केसर। तो बहुअंडपी स्त्री केसर में यहाँ पर बताया जा रहा है कि बहुअंडपी स्त्री केसर अगर अलग अलग है,
अगर इस तरह से अलग अलग है, एक ही फूल में अलग अलग है, तो उसको कहेंगे पृथकांडपी। लेकिन एक दूसरे से यहाँ पे सटा हुआ रहेगा, एक और यहाँ पे रहेगा, तो एक दूसरे से सटा हुआ है तो उसको कहते हैं युक्तांडपी। क्या बोलेंगे उसे? युक्तांडपी। तो राइट आंसर हो जाएगा। हटल हटल रहेगा तो उसे कहेंगे पृथकांडपी, और सटल सटल रहेगा तो युक्तांडपी, है ना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से उल्टा बीजांड बताइए। उल्टा बीजांड, ऋजु बीजांड, प्रतीप बीजांड, वक्र बीजांड, अनुप्रस्थ बीजांड। ये तो सीधा बीजांड है ना। ये घोड़े के नाल जैसी बीजांड है। ये जो है ना, ये आपको 90 डिग्री का कोण बनाता है। बताइए इसमें कौन सा बीजांड सही है? उल्टा बीजांड, प्रतीप बीजांड, है ना। प्रतीप बीजांड को कहते हैं अंग्रेजी में एनाट्रोपस, है ना। एनाट्रोपस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे समान या सबसे अधिक मात्रा में कौन सा बीजांड पाया जाता है? जैसे कि सबसे अधिक मात्रा की बात किया जा रहा है तो ऐसा वाला जो बीजांड होता है जिसका जो बीजांड द्वार होता है नीचे की ओर ऐसे होता है, तो उसे आप कह सकते हैं, है ना, प्रतीप बीजांड, एनाट्रोपस। इसी को कहते हैं सबसे अधिक मात्रा में यही बीजांड पाया जाता है ना। तो क्या होगा? ऋजु बीजांड तो नहीं होगा, प्रतीप बीजांड होगा। इसी को बताया गया एनाट्रोपस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बढ़िया है ना। 90 डिग्री का बीजांड अभी बताया गया। 90 डिग्री का बीजांड जो कौन होता है भाई? अर्ध प्रदीप बीजांड होता है। वक्र बीजांड तो घोड़े के नाल जैसा होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोड़े के नाल जैसी बीजांड। देखिए बात करते करते क्वेश्चन भी आ गया है ना। तो घोड़े के नाल जैसी बीजांड जो होती है वक्र बीजांड, इसको कहते हैं कंपाइलो, है ना, कंपाइलोट्रोपस, है ना, कंपाइलोट्रोपस। मादा युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे मादा युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है, भ्रूणकोश होगा कि भ्रूणपोष होगा? क्या होगा भाई? अंड कोशिका होगा। इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा आंसर? फटाफट फटाफट। भ्रूणकोश तो आपको बताना चाहेंगे, भ्रूणपोष या कोश, ये दोनों में से कोई एक होगा भाई। जल्दी फटाफट बताएंगे क्या आंसर होगा। मादा युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है, राइट आंसर हो जाएगा, है ना, भ्रूणकोश, है ना। भ्रूणपोष तो 3n होता है ना, 3n। ये जो होता है n होता है, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन, भ्रूणकोश में कितने केंद्रक, भ्रूणकोश में केंद्रक सजे होते हैं? जैसे भ्रूणकोश में केंद्रक सजे होते हैं, है ना, भ्रूणकोश में केंद्रक सजे होते हैं। तो 3 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 3 + 2 + 3, 3 + 2 + 3, राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, भ्रूणकोश की केंद्रीकीय कोशिका, अभी क्वेश्चन आया था। भ्रूणकोश की केंद्रीकीय कोशिका, केंद्रीकीय कोशिका को क्या कहेंगे? जैसे कि ये भ्रूणकोश की कोशिका है ना, तो इसे क्या बोलेंगे? फटाफट बताएंगे। ये सेंट्रल सेल है, केंद्रीकीय कोशिका, है ना। इसमें क्या क्या चीज है? तो भाई ये चीज है ध्रुवीय केंद्रक, है ना। यहाँ 2 केंद्रक है, इसको कहते हैं ध्रुवीय केंद्रक। और ध्रुवीय केंद्रक आपस में जुड़ जाएंगे तो द्वितीय केंद्रक बनेगा, है ना, द्वितीय केंद्रक में बदल जाता है। तो राइट आंसर देखिए, ध्रुवीय सेंट्रल सेल में इसी के अंदर ये दोनों फ्यूज करेगा तो एक बन जाएगा। तो ध्रुवीय केंद्रक भी है द्वितीय केंद्रक, क्योंकि ध्रुवीय केंद्रक से ही द्वितीय केंद्रक का निर्माण होता है। ये रहता है n + n, आई दोनों मिलकर बन जाता है फिर 2n, है ना। अंड कोशिका तो नहीं होगा, राइट आंसर हो जाएगा ये भी दोनों, है ना। थैंक यू दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मात्रा में फॉलो करें, है ना। धन्यवाद, खुशी हुई कि आप लोग इतना टाइम दिए, है ना, अपने लिए भी और साथ साथ मेरे लिए भी। थैंक यू। अगले वीडियो के साथ अगले दिन। थैंक यू।